प्रश्नावली 1.4। इस प्रश्नावली में हमारे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाइए अथवा देखिए। दूसरा प्रश्न है उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार 4.26 के ऊपर बार, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 4.2626 डैश डैश डैश। यानी दूसरे प्रश्न में क्या करें, उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 4.26 बार को दशमलव के 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर देखिए। तो आइए हम अब पहले प्रश्न को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर देखते हैं। तो उत्तरोत्तर आवर्धन का कहने का अर्थ होता है कि क्रम से एक के बाद एक आवर्धन माने उसको बड़ा करते हुए देखना। जैसे लेंस को जब हम छोटी से छोटी वस्तुओं को बड़ा करने पर देखते हैं तो उस छोटे का बड़ा रूप दिखाई देता है। इसी प्रकार हम संख्याओं के बीच छोटे से छोटे भागों को हम बड़ा करके देख सकते हैं। तो आइए अब हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 3.765 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। पहला प्रश्न 3.765 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। बाईं तरफ होगा हमारे पास प्रारंभिक बिंदु पर 0 होता है, तो हम स्केल की मदद से बराबर दूरी पर एक सेंटीमीटर पर निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। तो हमारे पास पहले निशान पर हो गया 1, दूसरे पर हो गया 1, दूसरे पर हो गया 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, पांचवे पर 5। अब हमें कितना दिखाना है, 3.765। तो 3 हमारे पास पूर्णांक है, तो 3 हमारे पास ये तीसरा भाग 3, यहाँ पर 3 है, तो 3 पूरी संख्या। उसके बाद दशमलव का 7, तो ये दशमलव का 7 कहाँ आएगा, 3 और 4 के बीच जब हम 10 बराबर भाग बनाएंगे तो उसमें से 7वां भाग जब होगा 307 मिलेगा हमें। तो अब हम 3 और 4 यहाँ पर संख्या 3 है संख्या रेखा पर, और यहाँ पर संख्या 4 है, तो इन दोनों के बीच हम फिर से क्या करते हैं, इसको 10 भागों में विभाजित करते हैं और हम 3.7 को ढूंढते हैं। अब हम 3 और 4 के बीच 10 भाग बनाएंगे संख्या रेखा पर। तो पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। बाईं तरफ होगा हमारे पास 3, बाईं तरफ 3, दाईं तरफ 4। इसको हमने कितने बराबर भागों में बांटना है, 10 बराबर भागों में। स्केल की मदद से बराबर दूरी पर एक एक सेंटीमीटर निशान लगाएंगे। तो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और एक लास्ट में यहाँ पर 4 की सीध में 10 हो। तो हमने कितना ढूंढना है, 3.7। तो पहला भाग होगा हमारे पास यहाँ पर 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। तो यहाँ पर जो हमारे पास संख्या आएगी 3.7 आएगी। उसके बाद इधर पर 8वां भाग होगा, तो ये जो आएगा हमारे पास 3.8 आएगा। तो हमने कितना ढूंढना है, 3.76। 7 के बाद अब अगला दशमलव का अंक है 7-6। तो 3.7 और 3.8 के बीच में जो आएगा हमारे पास 7-6। तो फिर से हम इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, तो हमें मिलेगा 3.76। तो आइए अब हम पुनः संख्या रेखा बनाते हैं। आइए अब हम पुनः पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं।
बाईं तरफ होगा हमारे पास 3.7 और दाईं तरफ इधर पर होगा हमारे पास 3.8। इसके इन दोनों के बीच हमने कितने भाग बनाने हैं? पुनः 10 बनाने। स्केल की मदद से बराबर दूरी पर हम 10 निशान लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में यहाँ पर ये 10वां भाग, यहाँ पर जहाँ पर 3.8 हो गया वहाँ पर 10वां भाग। तो अब हमने ढूंढना है 3.76। कितना? 3.76। तो ये पहला भाग होगा 3.71, दूसरा 7.2, तीसरा 7.3, चौथा 7.4, पाँचवा 7.5, छठा 7.6। तो ये आएगा हमारे पास 3.76 छठा भाग हो गया। उसके बाद ये 7वां भाग होगा। ये जो 7वां भाग होगा ये हमारे पास 7वां भाग कितना होगा? 3.77। तो छठा भाग 3.76, 7वां भाग 3.77। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है? हमें फिर से पुनः 10 भाग बनाने हैं, तब जाके हमें क्या मिलेगा? अगला 3.765। तो 3.76 और 3.77 के बीच में क्या मिलेगा कहीं पर? 3.765। तो आइए अब हम पुनः एक संख्या रेखा बनाते हैं। आइए अब हम 3.76 और 3.77 के बीच 10 भाग बनाने, तो पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। तो बाईं तरफ होगा हमारे पास 3.76 और दाईं तरफ होगा हमारे पास 3.77। तो इनके बीच हमने कितने भाग बनाने हैं? बराबर दूरी पर 10 निशान लगाने हैं पट्टी की मदद से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में इधर होगा 10। तो हमने इनके बीच 10 बराबर निशान लगा दिया, यानी कि 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांट दिया। तो अब हमने ढूंढना है 3.765। तो हमारा जो पहला भाग होगा, पहला भाग 3.761, दूसरा 3.762, तीसरा 3.763, चौथा 3.764, पाँचवा 3.765। तो ये जो पांचवा भाग हमारा हमारे पास, ये पांचवा भाग क्या है हमारे पास? 3.765। कहाँ पर आया ये? 3.76 और 3.77। इन दोनों संख्या के बीच हमने 10 बराबर भाग किए, तो उसमें से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा भाग जो मिला हमें, पांचवा भाग क्या मिला हमें? 3.765। तो इसी संख्या को हमने संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा प्रदर्शित किया या तो उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखा। तो इस प्रकार हम किसी भी दशमलव संख्या को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन कहने का अर्थ है दो संख्याओं को के बीच हम उनको दो संख्याओं के बीच की दूरी को विभाजित करते हैं, तो उसको फिर बड़ा करते हुए उसके बीच की संख्याओं को ढूंढते हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है 4.26 का भाग। आइए अब हम अपना दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारे पास 4.26 बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4.2626 डैश डैश डैश, यानी कि 2 और 6 के ऊपर बार लगाए तो दशमलव के बाद के 2 6 2 6 इस आगे को डैश डैश, इस प्रकार इनकी पुनरावृत्ति होते रहती है। तो 4.26 बार को दशमलव के 4 स्थानों तक, तो हम यहाँ दशमलव के बाद 4 ही स्थान लिखे हैं, 2 6 2 6 4 अंक हैं। तो इसको उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम अपनी एक संख्या रेखा बनाते हैं। पहले हमने बनाई एक संख्या रेखा।
तो संख्या रेखा के बाईं तरफ प्रारंभिक बिंदु है, दाईं तरफ उसका अंतिम छोर है। तो अब हम इनके बीच स्केल की मदद से बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे। पहला 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास हो गए पहला भाग 1, ये 2 3 4 5 और 6। तो ये 6 भाग हो गए हमारे पास। तो हमने कितना दिखाना है, 4.26 का भाग। तो पहला जो अंक है दशमलव के बाईं तरफ का 4 पूर्णांक है, तो 4 कहाँ पर है हमारे पास, 4 है। उसके बाद अगला दशमलव में आती है हमारे पास संख्या, तो कहाँ पर आएगी, 4 और 5 के बीच में। जब हम 4 और 5 के बीच पुनः 10 भागों में विभाजित करेंगे इस दूरी को, तो उनके बीच में हमें कहीं पर मिलेगा 4.2। तो आइए अब हम पुनः संख्या रेखा बनाते हैं। 4 और 5 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करते हैं और 4.2 को ढूंढते हैं। आइए अब हम 4 और 5 के बीच संख्या रेखा पर 4 और 5 के बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करके उनके बीच 4.2 को ढूंढते हैं। तो पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ पर होगा हमारे पास बाईं तरफ 4, दाईं तरफ होगा 5। इनके बीच की दूरी को 10 बराबर भागों में विभाजित करना है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में इधर 10। तो ये 10 बराबर भाग हो गए। तो हमने कितना ढूंढना है संख्या रेखा पर, 4.2। तो कहाँ पर होगा 4.2, पहला भाग होगा 4.1, दूसरा होगा 4.2, तीसरा होगा 4.3। तो ये जो हमारा दूसरा भाग है 4.2 और जो ये तीसरा भाग है यह 4.3। तो अभी 4.2 और 4.3 इनके बीच भी अभी हमें और संख्या ढूंढनी है। कौन, 4.26। तो कहाँ आएगी वो, 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं पर 4.26 आएगी। तो इसके लिए हम पुनः 4.2 और 4.3 के बीच की दूरी को पुनः 10 समान भागों में विभाजित करते हैं और ढूंढते हैं 4.26। तो आइए अब हम पुनः एक संख्या रेखा बनाते हैं और 4.26 को ढूंढते हैं। तो आइए अब हम पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो बाईं ओर होगा हमारे पास 4.2 और दाईं ओर होगा हमारे पास 4.3। अब इनके बीच हमने कितना ढूंढना है, 4.26। तो इनके बीच की दूरी को 10 समान भागों पर विभाजित करते हैं स्केल की मदद से। तो 10 समान दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10 यहाँ पर। तो हमने 10 समान दूरियों पर विभाजित कर दिया। तो हमें ढूंढना है 4.26। तो पहला भाग होगा हमारे पास, पहला भाग इधर पर होगा 4.21, दूसरा 4.22, फिर 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27। तो ये 4.26 छठा भाग कितना होगा हमारे पास, 4.26। और ये सातवां भाग कितना होगा, 4.27। अब इन दो संख्याओं के बीच पुनः हमने ढूंढना है 4.262 को ढूंढना है।
4.26 और 4.26 के बीच हमने ढूंढना है 4.26 तो आइए पुनः इन संख्याओं के बीच की दूरी को 10 समान भागों में विभाजित करते हैं, ढूंढते हैं 4.26 2। तो आइए पुनः एक संख्या रेखा बनाते हैं पहले। बाईं तरफ होगा हमारे पास 4.26 और दाईं तरफ होगा हमारे पास 4.27। इनके बीच की दूरी को अब हमें पुनः 10 समान भागों में विभाजित करना है स्केल की मदद से। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और लास्ट में इधर 10। तो हमने 10 समान भागों में विभाजित कर दिया। तो हमें अब ढूंढना है 4.262। तो कहाँ पर होगा 4.262? तो पहला भाग हमारे पास बाईं तरफ संख्या 4.26, तो ये पहला भाग हुआ 4.261 और दूसरा भाग हुआ 4.262 और तीसरा भाग हुआ 4.263। तो ये जो हमारे पास दूसरा भाग है क्या होगा? ये जो दूसरा भाग है क्या होगा हमारे पास? ये 4.262 और जो ये तीसरा भाग है ये होगा 4.263। तो ये दशमलव की 3 अंक आ गई है। तो अभी दशमलव का चौथा अंक फिर और ढूंढना है हमने। तो 4.262 और 4.263 इनके बीच पुनः 10 भाग बनाएंगे। उसमें अब हम ढूंढेंगे 4.2626। तो आइए पुनः एक संख्या रेखा बनाते हैं और ढूंढते हैं 4.2626। पहले एक संख्या रेखा बनाते हैं। बाईं तरफ होगा हमारे पास 4.262 और दाईं तरफ होगा हमारे पास 4.263। बाईं तरफ यानी कि इस बिंदु पर 4.262 और दाईं तरफ इस बिंदु पर 4.263। तो पुनः इनके बीच 10 भाग बनाने हैं हमने। स्केल की मदद से बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे, 10 समान भाग बनाएंगे। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां और लास्ट में यहाँ पर 10। तो हमने यहाँ 10 समान भाग बना दिए हैं। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये यहाँ 10वां। तो हमने ढूंढना कितना? 4.2626। तो बाईं तरफ, सबसे बाईं तरफ हमारे पास संख्या है 4.262। कहाँ पर होती है वो? यहाँ पर 4.262। उसके बाद पहला भाग हुआ 4.2621, दूसरा भाग हुआ 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, ये छठा भाग। तो ये जो छठा भाग आया हमारे पास, ये छठा भाग जो आया क्या हो गया? 4.2626। ठीक छठा भाग है, देख सकते हैं। बाएं से गिनेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा भाग है हमारे पास, छठा। तो यही हो गया हमारे पास 4.2626। इसी संख्या को हमने उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था और जो भी प्रदर्शित हो चुकी है। तो इसको क्या था हमारे पास? 4.26 का बार को 0.4 अंकों तक। तो ये हो गया 0.4 अंकों तक, 4.2626। दशमलव के बाद इसमें कितने अंक हैं? 4। तो यही हो गया 4.26 को बार इसको 0.4 स्थानों तक संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा देखना। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार दशमलव संख्याओं को उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। आप जितना
आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसे और अच्छी तरह से सीख पाएंगे और संख्या लगाकर प्रदर्शित कर पाएंगे।